नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज पर। जलवायु परिवर्तन, ये शब्द आपने इससे पहले भी बहुत बार सुन रखा होगा। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले दिनों तुर्की और सीरिया में भूकंप के बारे में ज़रूर सुना होगा। तुर्की और सीरिया में इस भूकंप से हज़ारों लोगों की जान चली गई, लाखों लोग बेघर हो गए। ये एक प्राकृतिक आपदा थी और ऐसी प्राकृतिक आपदाएँ दिन पर दिन दुनिया में कहीं न कहीं होती रहती हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से ऐसी घटनाएँ और ज़्यादा बढ़ गई हैं। और इन सब घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है और जलवायु परिवर्तन के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। तो आइए सबसे पहले हम जलवायु परिवर्तन है क्या ये जान लेते हैं। हिंदी में इसका मतलब हुआ जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक बदलाव से है। ये बदलाव स्वाभाविक हो सकते हैं, लेकिन 1800 के दशक से मानव गतिविधियां जलवायु परिवर्तन का मुख्य चालक रही हैं। मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल और गैस के जलने के कारण जो गर्मी फंसाने वाली गैसों का उत्पादन करती हैं। दोस्तों, ये तो हो गई जलवायु परिवर्तन की परिभाषा। अब हम जान लेते हैं जलवायु परिवर्तन क्यों होता है और इससे हमें क्या खतरा है। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन होने के पीछे सबसे बड़ा कारण जो है ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना है। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड शामिल है। जब वायुमंडल में इन गैसों की मात्रा बढ़ती है तो ये धरती से रिफ्लेक्ट होने वाली ऊष्मा को सोख लेती हैं और उसे वातावरण में चारों ओर फैला देती हैं, जिससे तापमान में वृद्धि होती है। इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जिसे आप इस इमेज से समझ सकते हैं। जलवायु परिवर्तन से हमेशा तापमान में वृद्धि नहीं होती, कई बार इससे तापमान में गिरावट भी आ सकती है। लेकिन पिछले कुछ दशकों से तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का स्तर बढ़ता जा रहा है। समुद्र का स्तर बढ़ने से कई बड़े शहरों पर खतरा मंडरा रहा है। आने वाले कुछ दशकों में दुनिया के बड़े तटीय शहर जलमग्न हो जाएंगे। इससे तटीय आबादी के विस्थापन की समस्या पैदा होगी और दुनिया के कई देश सूखे के संकट से जूझ रहे होंगे। पीने के पानी की समस्या पैदा होगी। गर्म हवाओं की जो समयावधि बढ़ जाएगी और गर्मी इतनी ज़्यादा होगी कि मनुष्य सहन नहीं कर पाएगा। आइए अब हम कुछ तथ्यों और आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। जो आंकड़े हम यहाँ पेश कर रहे हैं वो यूएन की एक रिपोर्ट में प्रस्तावित हैं। सबसे पहले 2021 में वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक था और 2015 से 2021 तक के वर्ष रिकॉर्ड स्तर पर 7 सबसे गर्म वर्ष थे। दूसरा, वैश्विक वार्षिक औसत तापमान अगले 5 वर्षों में पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। इसके साथ ही 2100 तक वैश्विक भूमि क्षेत्रों का लगभग 1/3 मध्यम सूखे से पीड़ित होगा और समुद्र का स्तर 2100 तक 30 से 60 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा। इसके साथ ही 3 अरब से लेकर 3.6 अरब लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। और लास्ट 2030 तक अनुमानित 700 मिलियन लोगों को अकेले सूखे से विस्थापन का खतरा होगा। तो ये कुछ फैक्ट थे जलवायु परिवर्तन के बारे में। देखिए, ये तो वो प्रभाव हैं जो जलवायु परिवर्तन से हो रहे हैं या होने वाले हैं। हम जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तरीकों का प्रयोग करके इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो ये जानते हैं उन तरीकों के बारे में। इसमें सबसे पहले है, आप विमान और पेट्रोल के वाहन छोड़िए, बस, ट्रेन या साइकिल से चलिए। देखिए, परिवहन से दुनिया का 20% उत्सर्जन निकलता है। सबसे बुरी स्थिति बनती है सड़क यातायात से। परिवहन को कार्बन मुक्त करने के लिए उत्सर्जनों में कटौती एक आसान तरीका है। पेट्रोल से चलने वाली कारों के बदले ट्रेन, साइकिल या ई वाहन का इस्तेमाल करें और जहाँ तक संभव हो पैदल आना जाना करें, यानी सबसे शून्य उत्सर्जन वाला ट्रांसपोर्ट। दूसरा, सरकारों पर कार्रवाई के लिए दबाव डालिए। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर आंदोलन में शामिल स्कूली बच्चों ने दिखाया कि जलवायु के लिए एक सामूहिक कदम उठाना संभव है। राजनीतिज्ञ पर्याप्त काम न करें हो, लेकिन उन्हें सुनना तो पड़ेगा ही, क्योंकि दुनिया भर में जलवायु चिंताएं भी वोटिंग के इरादों को संचालित कर रही हैं। कभी कभार अदालतें भी सुन लेती हैं। अप्रैल 2021 में फ्राइडेज फॉर फ्यूचर अभियान के युवाओं ने जर्मनी की एक उच्च अदालत में हुई जिरह में कहा कि जलवायु कार्रवाई नहीं होने से उनकी बुनियादी आज़ादी पर खतरा आया है, जो असंवैधानिक है। तो इसके नतीजन कोर्ट ने सरकार को उत्सर्जन कटौती के लक्ष्यों को मजबूत करने के लिए बाध्य किया और 2 महीने बाद सरकार को अदालती आदेश पर अमल करना पड़ा। तो इस तरह से भी हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम कर सकते हैं, सरकार पर दबाव बनाकर। इसमें तीसरा है, लाइट बंद और हीटिंग कम कीजिए।
हीटिंग को कम करना या बंद करना जैसी सामान्य सी चीज़ भी बहुत सारी ऊर्जा बचा सकती है। रात में कंप्यूटर बंद करना और उपयोग में नहीं आ रहे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अनप्लग करना, कमरे में न हो तो लाइट बंद कर दें। ऐसे कुछ छोटी-छोटी चीज़ों कर कर हम ऊर्जा को बचा सकते हैं। इसके बाद है खाना बेकार न जाने दीजिए। दुनिया का 1/3 भोजन फेंक दिया जाता है। अगर उत्पादन, परिवहन और उपयोग का आकलन किया जाए तो खाने का ये नुकसान और कचरा एक बहुत बड़ा कार्बन उत्सर्जक है। आपको जानकर हैरानी होगी, अमेरिका में सालाना भोजन नुकसान और खाद्य कचरे से 17 करोड़ मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जन होती है। तो हमें खाना बेकार नहीं करना है, जितना आप खा सकते हैं उतना ही खाना लीजिए। और लास्ट में पेड़ लगाइए। पेड़ एक बहुत ज़रूरी कार्बन सिंक है, लेकिन उसके बाद भी बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अमेजन जंगली कटाई में पिछले साल 20% की बढ़ोतरी हुई है। पहले से कहीं ज़्यादा इस समय पेड़ लगाना मतलब वायुमंडल में CO2 को कम करना। व्यक्तिगत तौर पर ये सबसे अच्छा उपाय है। और पेड़ न सिर्फ हवा को साफ करते हैं, जैव विविधता को बढ़ाते हैं और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हैं, बल्कि वे ऊर्जा बचाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि जलवायु परिवर्तन क्या है, उसके क्या प्रभाव हैं और उसके प्रभाव को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।